जय। भाई जी की कामना, सद्भावना सद्भावना। परम पूज्य भाई जी की कर्म स्थली चंबल घाटी में हम लोग यहाँ हैं और भाई जी को याद करते हुए उनके पद चिन्हों पर उनके काम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब आने वाले वर्ष में महीने में 7 फरवरी 2025 को भाई जी के जन्म के 95 साल पूरे हो जाएंगे और 96 साल जयंती मनाई जाती है। जब वर्ष खत्म होता है तब मनाई जाती है। इसलिए 2025 में भाई जी की जन्म जयंती 96वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है। हम पूरे युवाओं की ओर से अहिल्या नगर महाराष्ट्र में भाई जी की 96वीं जन्म जयंती मनाई जाएगी और वहां पर पूरे देश के 28 राज्यों के 400 से अधिक युवक और युवतियां आ रहे हैं। इस अवसर पर हम चाहते हैं कि भाई जी के बारे में कुछ जानकारियां आप तक पहुंचाने का काम करें। भाई जी ने 1951 में चंबल घाटी में पदार्पण किया था। उस समय चंबल घाटी हिंसा की चपेट में थी। बड़े बड़े बागी लोग चंबल घाटी में थे, सक्रिय थे और सरकार के पास उसके समाधान का कोई विकल्प नहीं दिखाई दे रहा था। भाई जी ने 20 साल तक लगातार युवाओं के बीच शिविर लगाकर संदेश देने का काम किया कि शांति के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। शांति के रास्ते, महात्मा गांधी के रास्ते आप आइए और देश की एकता, अखंडता में आप भी शामिल हो जाइए। उसका परिणाम 1972 में हुआ जब जयप्रकाश नारायण जी के सानिध्य में भाई जी के प्रयास से चंबल घाटी के 654 बागियों ने महात्मा गांधी की तस्वीर के सामने अपने हथियार रख दिए। हम सब लोग यहां बैठे हैं, खड़े हैं, ये अभी भी भाई जी को बहुत याद करते हैं। इतने सारे अनुभव हैं भाई जी के कि उन अनुभवों को हम महीनों तक भी कहेंगे तो नहीं कह पाएंगे। लेकिन अभी इस अवसर पर 7 फरवरी 2025 को हम सब लोग अहिल्या नगर में मिल रहे हैं। अहिल्या नगर में युवा नाम एक संस्था है जहां संदीप जी उस संस्था के संचालक हैं। उनके निमंत्रण पर पूरे देश के 400 नौजवान वहां पहुंच रहे हैं। भाई जी के बहुत स्नेही हैं। भाई जी ने जब थे तब भी वहां पर अहमदनगर में शिविर लगाया था जो भी अहिल्या नगर के नाम से विख्यात है। तो उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि यहां पूरे देश के युवाओं को बुलाया जाए। तो हम सभी लोग 7 फरवरी को अहिल्या नगर पहुंच रहे हैं और बहुत अच्छी बात है कि बड़ी संख्या में सभी राज्यों के लोग वहां आ रहे हैं भाई जी को याद करने के लिए। भाई जी ने जो जीवन भर किया, भाई जी ने वही किया जो हम कहते हैं महात्मा गांधी के काम करने की तरीके क्या थे। तरीके ये थे कि जो कुछ कहते थे उसको खुद अपने ऊपर अपनाते थे। भाई जी भी प्रेरणा देने के स्रोत थे, एक मॉडल थे। तो प्रेरणा देते थे, खुद करते थे, उससे प्रेरणा लेकर के लोग उसका अनुकरण करते थे। महात्मा गांधी के बारे में हमने तो नहीं पढ़ा, किताबें नहीं पढ़ी, लेकिन जो कुछ समझे, जो कुछ जाने, वो भाई जी के साथ रह रहकर जाने और उनका अनुकरण किया। और हम सभी साथियों को गर्व है कम से कम भाई से कुछ प्रेरणा लेकर कुछ कर पाए। तो इस अवसर पर हम जरूर चाहेंगे कि भाई जी के जो प्रेरणादायक संस्मरण है वो आप तक पहुंचाने का काम करते रहें। लेकिन अभी इस बार जो 96वां भाई जी की जन्म जयंती कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, जो साथी लोग वहां आएंगे उनका तो स्वागत है ही। जो वहां नहीं भी आ पाएंगे वो भी जहां रहे वहां पर भाई जी के जन्मदिन पर भाई जी को स्मरण करें, सर्वप्रथम प्रार्थना करें और ऐसी कामना करें कि भाई जी के से जो प्रेरणा ली है उससे हम भी भारत माता की सेवा में जुट जाएं। क्यों भाई जी का अंतिम जो संदेश था वो ये था कि मेरा पूरा देश में हर युवा कम से कम 1 घंटा रोज भारत माता की सेवा के लिए निकाले तो मेरी भारत माता शक्तिशाली हो जाए और पूरी दुनिया में भारत माता विश्व गुरु के नाम से विख्यात हो। ऐसी भाई जी की इच्छा थी, उसी को हम सारे लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय जगन्नाथ।